बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू शहनाज़ आर्ट सिटी। अच्छा, ये मिरर जब से मैंने टिकटॉक पे लगाई है, इसकी वीडियो, इसकी पैकिंग की वीडियो और सारा कुछ आप लोगों ने बहुत पूछा मुझसे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ ट्यूटोरियल शेयर कर लिया जाए। बड़ी मुश्किल से मैंने ये एबटाबाद के बाज़ारों में घूम घूम के ये मिरर अरेंज किया है और जिस तरीके से भी मैंने इसको बनाया है आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले जो बड़ा मिरर था वो था आई गेस 24 इंचज़ का। एग्जैक्टली मेजरमेंट्स भूल गई। फिर उसके सेंटर में जो लगने थे इसके स्टैंड के तौर पे, क्योंकि इसको मिरर को स्पेस देने के लिए कोई रिवाज था उनका, तो शायद इस तरीके से कुछ बनाना था, तो मुझे कुछ और ऐसा सूझ नहीं रहा था। तो मैंने ये सैनिटरी शॉप से पाइप ले लिए। पाइप ही आप लोग देख सकते हैं, मेरी फ्रेंड आ गई थी बेचारी। अक्सर इसी को ही मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, इसको गजरे पहना के, और ये मेरी बहुत हेल्प करती है, बहुत ही हेल्पफुल है मेरी ये फ्रेंड। अगर ये ना हो तो शायद मेरे लिए काम करना बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत हेल्पफुल है माशाल्लाह से। इसको मैंने बुला लिया, इसने पाइप वगैरह कट करवाए और बड़ी मुश्किल से कट हुआ। मैंने तो वैसे कहा था कि कट करवा के दे, लेकिन मुझे मेजरमेंट्स का सही पता नहीं था, इसलिए मैंने मिरर वगैरह के साथ देख के एक्यूरेट जो भी इसका साइज़ सूट करा था वो किए। सबसे नीचे वाले जो थे उसके लिए मैंने 4-4 इंचेस के काटे, क्योंकि उसको बहुत ऊँचा नहीं करना था। इसको मैंने भेजना था पेशावर। पहले मेरा इरादा था कि इसको मैं सारा अरेंज करके ही मैं भेजूँ, लेकिन बाद में फिर मुझे ख़्याल आया कि अगर इस तरीके से जाएगा तो ये टूट ना जाए, क्योंकि मिरर का काम जो है वो बहुत नाज़ुक होता है। और जो सेंटर में सारे लगने हैं वो मैंने काट लिए जी 6 इंचेस के। वैसे उन्होंने मुझे कहा था 5 इंचेस का, लेकिन वो बहुत दबा-दबा सा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि फूल थे, फूलों की वज़ह से हाइट बढ़ गई थी। इसलिए ये सारे अब रेडी हो चुके हैं। मेरे बच्चों ने साथ-साथ अपनी खेल भी लगाए हुए थे। ख़ैर, कटिंग करवाई मेरी फ्रेंड ने, बहुत अच्छे तरीके से कट करके दिए। फिर इसके एजेस जो थे वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं थे, बहुत ही ख़राब थे। इसको उसके ऊपर लगाना थोड़ा मुश्किल था। उसके बाद जी ये मिरर हैं, जो ये सबसे छोटा मिरर था, मैंने कहा इसको सबसे पहले यहाँ लगाती हूँ। इसकी एजेस जो थे इस तरह से नीट करके दिए, बहुत अच्छे उन्होंने मुझे ये कट करके दिए। उसके बाद एजेस पे मुझे हाफ पर्ल जो थे वो लगाने थे, वो मैं E8000 से लगाती हूँ। बहुत मज़बूत जुड़ जाते हैं और कन्वीनिएंट भी होते हैं। और E8000 में अपने हर क्राफ्ट के काम में वही इस्तेमाल करती हूँ। साथ-साथ मैं अपनी चाय और ड्रामा जो है वो ज़रूर लगाती हूँ। पहले जब मोबाइल होता था सिर्फ़, तो मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि मुझे अब आदत हो चुकी है। इसलिए अब लैपटॉप पे मैं लगा के साथ-साथ ड्रामा देख रही होती हूँ और साथ-साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, मेरे लिए आसानी होती है। बस थोड़ा-सा ये है कि अपने आप को किस तरीके से आप प्रेज़ेंट कर रहे हैं, काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप लोगों ने जो-जो जुगाड़ मैं कर सकती हूँ, मैं करती रहती हूँ। चाय पीती हूँ बार-बार काम करते हुए, क्योंकि सुस्ती आ जाती है, आजकल काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। बहुत डीमोटिवेट हुई हुई हूँ और हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर भी जैसे-तैसे करके काम मैं कर लेती हूँ। अब जी ग्लू लगाने के बाद कोशिश ये करें कि अगर इस तरीके से आप साइड्स पे लगा रहे हैं, एजेस पे लगा रहे हैं, तो ग्लू को थोड़ा टाइम दें। स्टिकी होने के बाद मैं ज्वेलरी के काम में भी और इसमें भी बताती हूँ कि अक्सर जो रनिंग होती है कंसिस्टेंसी, तो ये मूव हो जाती है, आगे-पीछे ये हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे अब जो है मिरर रेडी हो चुके थे। बहुत ही अच्छे लगे थे। एक को लगाया, फिर 3 दिन बाद मैंने दूसरे को लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा काम करने का दिल नहीं कर रहा था। अब मैं इनको लेके किचन में जा रही हूँ, ये सारे एक दिन के क्लिप्स नहीं हैं, डिफरेंट डेज़ के हैं। साथ-साथ जैसे-जैसे मैं कर रही थी तो मैं रिकॉर्ड करती गई। फिर मैंने जी मेरे घर में पुराना तवा पड़ा था, इसको मैंने गरम किया अच्छे तरीके से और इसको यहाँ पे बहुत ज़ोर से प्रेस किया, ताकि इसके सारे एजेस जो हैं वो स्मूथ हो जाए। स्मूथ तो नहीं हुए, लेकिन ये है कि फिर बाद में मुझे कटिंग करनी पड़ी, और ये है कि मेरा जो काम था वो हो गया। क्योंकि अगर ये एजेस इसके स्मूथ ना होते तो इसने मिरर पे नहीं टिकना था और फिर मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इग्नोर करें जो साथ-साथ जो मेस नज़र आ रहा होगा आपको, क्योंकि कुकिंग का टाइम था और मैं फिर उसी टाइम पे ये सारा कुछ भी कर रही थी, क्योंकि जैसे याद आता है तो उस टाइम में काम मैं कर लेती हूँ। अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कैसे क्राफ्टर्स जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं वो रिलेट करेंगे कि कैसे-कैसे जुगाड़ करके हमें अपनी चीज़ जो है वो अरेंज करनी होती है। इस तरीके से इसके एजेस जो थे वो थोड़े-से ख़राब हो गए थे, फिर उसको मैंने कटर के साथ अच्छी तरह कट कर लिया था। अब ये व्हाइट बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए फिर मैं गई ज़री शॉप पे, वहाँ से जाके मैं ये वाली लेस लेकर आई। सिल्वर थीम थी उनकी, उन्होंने मुझे फूलों का बोला था या व्हाइट के साथ बेबी पिंक करें या आप रेड कर दें। रेड भी बहुत अच्छे फूल थे, मैंने वो व्लॉग रिकॉर्ड किया था, बट वो अनफॉर्च्यूनेटली मेमोरी फुल होने की वज़ह से डिलीट करना पड़ा। तो उसके साथ फिर गोल्डन बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, पहले मैंने गोल्डन का सोचा, फिर मैंने वापस करवा के ये वाली लेस ली। ये आई गेस मुझे 500 के अराउंड पड़ी है सारी लेस। इसका काम जो था लेस सारी मैंने कंप्लीट कर ली और थोड़ी-सी तकरीबन मुझे 6 इंचेस के करीब बच गई, मतलब 100 रुपीज़ पर यार्ड मुझे मिली। अच्छे तरीके से ग्लू गन के साथ इसको अटैच कर लिया। इसने नहीं उतरना, ग्लू गन अगर एक दफ़ा लग जाए इसके ऊपर, हॉट गन जो है हॉट ग्लू सॉरी जो है वो लग जाए, तो फिर ये कभी भी नहीं उतरता। बहुत मज़बूती से इसको
जोड़ लेता है। और साथ-साथ आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन टाइम भी चल रहा है मेरा और साथ काम कर रही हूँ। ऐसे मुझे मैं बहुत बोर होती हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, मेरी आदत है या तो मोबाइल लगा लेती हूँ या तो मैं लैपटॉप पे ड्रामा लगा के देख रही होती हूँ। ख़ैर उसके बाद ये लेस का तो साइड्स पे जो थोड़ा पाइप जो था वो बड़ा था और उसके जो एजेस थे वो नज़र आ रहे थे, साइड्स नज़र आ रहे थे। उसको छुपाने के लिए मैंने इस पे हाफ पर्ल्स को अटैच कर लिया और ये बहुत अच्छी लुक आ रही थी, इतने प्यारे लग रहे थे ये, मेरी कस्टमर को भी बहुत अच्छे लगे और वो बहुत सैटिस्फाइड हुई। मैंने पहले सोचा था कि लेपर्ड या टीसीएस करवाऊँगी, लेकिन ऐसी चीज़ों में मैं उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकती। ऑल्दो वो डिलीवरी चार्जेज़ बहुत लेते, लेकिन उन पे मैं ट्रस्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। रास्ते में जाते हुए वो उठा-उठा के चीज़ें फेंक रहे होते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं बाय रोड भेजूँगी। हमारे रिलेटिव थे, वो जा रहे थे, उनको मैंने बोला ले जाना, बट वो जल्दी में चले गए। नहीं ले जा सके, तो अच्छा ही हुआ नहीं ले जा सके, क्योंकि फिर बाद में फूल कम पड़ गए थे, मुझे लाने थे। अगर मैं जल्दी में बनाती तो कुछ ना कुछ रह जाता। मुझे तसल्ली से पूरा टाइम मिला। जो मेरी कस्टमर थी बहुत ही कोऑपरेटिव थी, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया और मुझे अच्छा टाइम दिया इसको बनाने के लिए, क्योंकि जब कस्टमर जल्दी कर रहा होता है तो फिर आप लोगों से चीज़ भी अच्छी नहीं बनती। ये इस तरीके से इसकी लुक आ गई है सारी, आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है और बाकी के जो सारे हैं उसको भी मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। ये आप लोगों के सामने ही है, बहुत मेहनत का काम है। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ है, बाज़ औक़ात ग्लू जो है हाथ पे लग जाती है और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाते हैं, थक जाते हैं, शोल्डर पेन होती है। अब तो वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं, तो काम करना, जो मेरा रूम है यहाँ पे डायरेक्ट सर्दी होती है, विंडो बहुत बड़ी है यहाँ पे, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। मैं अपने पाँव में हीटर लगा के काम करती हूँ और अभी से ही सर्दी इतनी ज़्यादा हो गई है, अल्लाह खैर करे, कैसे काम होगा? खैर, लेकिन करना तो है ही है। अगर आप लोग भी ऑर्डर करना चाहते हैं, नंबर मैं अपना जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर ऑर्डर करें। मिरर के अलावा हैंडमेड ज्वेलरी, रेज़िन से रिलेटेड या क्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को मेरी पेज से मिल जाएगी। लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। निकाह दुपट्टा, निकाह पेन या फिर सर्टिफ़िकेट वगैरह सारा कुछ। ये सारे इस तरीके से मैंने रेडी कर लिए। मुझे नहीं पता कि मैंने 2 बार क्यों रिकॉर्ड किया, लेकिन ये है कि ऐसे ही सारे जो थे रेडी कर लिए और अंदर जो मार्कर के निशान थे वो मेरे बच्चों ने लगाए। उसके बाद जी मैंने जो ये फूल लिए थे, वैसे मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने थे, 600-700 का 1 बंच मिल रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं मेरे मार्केट विज़िट करके देखती हूँ कि क्या रेट चल रहे हैं। मुझे बहुत ही मुनासिब अच्छे रेट पे मिल गए। पहले मैंने थोड़ी कोशिश की एक हाथ से करूँ, लेकिन ये नहीं हुए। बाद में मैंने इसको एक फूल को प्लग किया तो वो आराम से प्लग हो गया। पहले मैंने इतनी एफ़र्ट की इस तरह कटर से, मेरा हाथ दुख गया था। इसके अंदर वायर होती है, वो ज़रा सख्त होती है, तो मेरे हाथ दुख गए थे। ख़ैर जैसे-तैसे करके इसकी कटिंग की मैंने। ये तकरीबन 10 दिन लगे हैं इसको। ये बहुत ही प्यारे फूल थे। ये आप लोग देख सकते हैं, वीडियो में इतना जस्टिस नहीं हो रहा है इनके साथ। छोटी छोटी जो पियोनीज़ होती हैं वो फूल थे, रोज़ेज़ थे। मेरी कस्टमर को रोज़ेज़ ही चाहिए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे पियोनीज़ भी देखी, मुझे गजरों वगैरह के लिए। देखिए, हर एक चीज़ से इंसान को एक्सपीरियंस होता है ना। मैं वहाँ पे गई, मुझे जो है वो बहुत एक्सपीरियंस हुआ वहाँ से। मुझे अपने एबटाबाद से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो मिल सकती हैं, जो कि मैं ऑनलाइन बहुत ही एक्सपेंसिव मुझे पड़ती थी। अच्छा जी, अब ये ग्लू जो है इस तरीके से लगाने के बाद बहुत ही आराम से जुड़ गई। फूल लगाने में मेरी बिल्कुल मेहनत नहीं हुई, या आप लोग कह सकते हैं कि जो मेहनत हुई है एजेस पे जो मोती लगाए हैं, या फिर मैंने जो वो पाइप्स के ऊपर जो डेकोरेशन की उसमें थोड़ी मेहनत हुई है। इसमें भी लगी है एफर्ट, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये बहुत आराम से लग गए थे इस तरीके से। मैं भूल गई थी सारी, मैं पिंक लगाती गई। बाद में मुझे ख़्याल आया कि एक वाइट और एक पिंक लगाना था। इस तरीके से अब लगाने के बाद इसकी इतनी प्यारी लुक आई, मुझे इतना पसंद है। पहले मैंने सोचा कि पता नहीं क्या बनवा रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। काफ़ी रेफ़रेंस पिक्चर्स वग़ैरह उन्होंने भेजी। फिर मैंने जब बनाना शुरू किया अल्लाह का नाम लेके, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बन गया और मुझे खुद बहुत अच्छा लगा। इवन दो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की उसकी, और घर आके डेली आते थे, देखते थे इसको और फिर वीडियोज़ बनाते थे, अपने स्टेटस पे लगाते थे। उनको बहुत पसंद आया और मुझे भी ये वाक़ई में बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने इस तरीके से सारे फूल लगा लिए, लेकिन अंदर वाली साइड से खाली-खाली था, तो जो बंचेस के साथ पत्ते लगे हुए थे, जो लीव्स थे, वो सारे मैंने इसको लगा दिए। ये मेरे हस्बैंड रात को आके रोज़ाना इसको इस तरीके से रख के देखते थे कि कैसा लग रहा है, और जब वो इस तरह लगाते, थोड़ा-सा वो अपना इंटरेस्ट दिखाते, मेरा भी जो मोटिवेशन लेवल था वो बढ़ जाता। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये 3 लेयर्स थी, सबसे बड़ी वाली लेयर ये थी, और ये मोती सॉरी फूल जो थे वो कम पड़ गए। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर बाज़ार गई जाके, फिर मैं फूल लेकर आई और साथ में मुझे गजरों का ऑर्डर भी था, रेड कलर के फूल भी मुझे मिल गए, मेरा फ़ायदा हो गया। फिर सेंटर का जो ऊपर वाला जो था, उसमें सेंटर में मुझे इस तरीके से एक गुलदस्ता बनाना था, वो उसके लिए मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, थर्माकोल मुझे और कोई नहीं मिला। ये मेरे पास एक मशीन में से निकाला मैंने, उसको जैसे-तैसे तोड़ के उसको वहाँ पे एडजस्ट कर लिया, और ये भी मेरा काम जो है वो जुगाड़ लग ही गया जैसे-तैसे। अब देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं,
पास टाइम अवेलेबल नहीं होती है, तो आपको उसको अल्टरनेट ढूँढना पड़ता है और उसको बहुत सारे तरीके होते हैं, एक चीज़ को आप कैसे प्रेज़ेंट कर सकती हैं। छुरी, कैंची जो मेरे हाथ में आए मैंने इस्तेमाल किया इसके लिए, ताकि मेरी कस्टमर को जो चीज़ चाहिए वो उनको मैं प्रोवाइड कर सकूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है इस बात की कि मैंने जो चीज़ उनको बताई, जो उन्होंने मुझसे माँगी, मैंने उनको वही चीज़ डिलीवर किया। इसको यहाँ लगाने के बाद इसको अब सारा कवर करना है, क्योंकि खाली तो उसको नहीं छोड़ना। ये थोड़ी नीचे जगह थी, इस वजह से ये बेंड हो रहा था, उसके नीचे भी मैंने छोटा-सा पीस थर्माकोल का इस तरह लगा के ग्लू से और इसको मज़बूत कर लिया। अब ये काम हो गया कंप्लीट। इसके ऊपर अब लगाने थे मैंने फूल, जितने मैं लगा सकती थी मैंने फूल लगाए। वो क्या शेर होता है कि जितने फूल लगाने थे मैं लगा सकती थी, पता नहीं क्या था फूल, ख़ैर उसको छोड़ें आप। बाकी ये जो चीज़ें हैं, बाकी इसको कंप्लीट करने के बाद मुझे इतनी सैटिस्फैक्शन हुई। इसका जो दुपट्टा था वो भी हमने बनाया, इसके अंदर लाइटिंग लगनी थी। आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी इसकी वीडियो, जब वो मुझे फाइनल पिक्चर भेजेंगी या वीडियो वगैरह जो भी है इनकी एंगेजमेंट की, तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं जितने फूल यहाँ छोटे थे मैंने लगा दिए ताकि इसको कवर कर सकूँ। और वैसे भी इसका वाइट कलर था, फूल भी वाइट थे, अगर कोई एक छोटा-सा पार्ट रह भी गया होगा तो इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की इसको कवर करने की। पत्ते उन्होंने कहा था कि लगाने हैं ज़रूर, और पत्ते लगाने से ये फ़ायदा हुआ मेरा कि मैंने जो सारे जो खाली स्पेस थी मेरे फूल बच गए, और वहाँ पे मैंने पत्तों से काम कर दिया, पत्तों से काम चला लिया, और जो फिलिंग थी उसको फिलर के तौर पे मेरे जो पत्ते वगैरह थे वो इस्तेमाल हो गए हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा व्लॉग, छोटा-सा छोटी-सी वीडियो मैंने ट्यूटोरियल जो शेयर किया, मुझे बहुत लोग पूछ रहे थे। वैसे मैंने शेयर करना भी था, लेकिन आप लोगों की फ़रमाइश पे मैंने इसको जल्दी शेयर कर दिया। ये रही इसकी फाइनल लुक, दुपट्टा वगैरह सारा कुछ मैंने तैयार किया, वो मैं आपको अलग से एक दिखाऊँगी कि किस तरीके से तैयार किया गया था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना है प्लीज़, कमेंट करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, और क्राफ्ट की नई चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं और मज़ीद आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाती रहूँगी। अभी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।